जगहों पे शुरुआत में बड़ी दिक्कत रहती है। शुरुआत में ऐसा रहता है, कई जगहों पर लोगों के सर भी फटना जैसा हो जाता है और कई जगहों पर लोगों के हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। क्यों? क्योंकि कोई नए घर में जा रहे हैं या कोई नए कमरे में जा रहे हैं या किसी दोस्त के वहां भी जा रहे हैं ना, तो हम भी एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें भी जरा देखेंगे जब हम बेडरूम या हमको किसी मतलब रेस्ट रूम में सुलाया जाएगा या किसी ड्राइंग रूम में सुलाया जाएगा, तो हम भी थोड़ा सा करवट लेंगे यार कि हमें अपना ही घर अच्छा लगता है वाला हिसाब से। तो वैसे ही जब देवता किसी की बॉडी में प्रवेश करता है ना, तो उसको भी एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल जब एडजस्ट हो जाएगा ना, तो जो आप बता रहे हो फूल की तरह ना, वो लास्ट में फूल की तरह ही हो जाता है। फिर उसको मतलब दर्द वगैरह नहीं होगा। वो भी तब होगा जब वो परहेज करने शुरू कर दे, जब वो आदमी ना परहेज करना शुरू कर दे। अगर इसके अंदर गंदगी भरी रहेगी तो वो भी एडजस्ट करने में टाइम लगाएगा। ठीक है, वो भी एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगाएगा। सोसाइटल केस में तो बड़ी दिक्कत होती है। कई जगहों पर जब वो आते हैं ना, तो कहते हैं मुझे पानी दो। पानी पिलाना मतलब सबसे बड़ी बात होती है। उनके ना हाथ पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं और मतलब फड़फड़ाने लगेंगे, वो फड़फड़ाने, और वो ऐसे सीधे लेट जाते हैं। उनको मतलब इतना रोष आ जाता है ना, औसाण आ जाता है। औसाण क्यों? क्योंकि उन्होंने जहर खाया होता है या कहीं मतलब दब के मर गए होते हैं या कहीं कई लोग ट्रेन के आगे आ जाते हैं या किसी ने किसी को खिला दिया गया होता है, तो वो वैसे मर जाते हैं। तो उनको ना लास्ट में पानी भी नसीब नहीं होता है। तो सबसे पहले तो वो पितरों को ऐसे करते हैं, जिस पे भी आता है वो, कि मुझे पानी पिलाओ, मुझे पानी की प्यास लगी है। कि पितरों के रोष में जो होता है, लोगों को क्या दिक्कत होती है कि उनके वंशों में वृद्धि नहीं होती, वंश में वृद्धि नहीं होगी। ठीक, हर गांव में जैसे कभी वृद्धि नहीं होती है, सुख नहीं आता है, कभी हमेशा ग्रह कलेश चले रहते हैं। तीसरी बात है कि उनके मतलब जैसे धन आएगा तो धन एकदम से चले जाता है। ठीक है, एकदम आएगा एकदम से चले जाएगा। चौथी बात है कि कोई ना कोई इंसान बीमार रहता है, हमेशा कोई ना कोई बीमारी आपको गृहस्थ करी रहेगी। पांचवा है कि कोई ऐसा पागल होगा कि जो दारू पी के मतलब दिमाग खराब करते रहेगा। दारू पीने वाली जो दारू पीते हैं ना, दारू पी के हंगामा करते हैं, कलेश करते हैं, किसी ना किसी को कोई ना कोई एक ऐसा इंसान हो जाता है उसमें जो पूरे घर में बिल्कुल कलेश वाली हरकतें करने लगेगा। तो ये भी पितरों के बिगड़ने की बहुत बड़े संकेत होते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि आपको लोगों को सपने आने लगते हैं गलत सलत। ठीक है, दूसरे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिखने लगती हैं कि उनको दिक्कतें महसूस होने लगी। तो कुछ ऐसी चीजें आज भी पितरों की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। जो घात पुकार है, रोष है, हंक है, वो किसी ना किसी के सर पे बैठ के उसका पूरा जिंदगी बर्बाद कर देता है। किसी भी व्यक्ति को घाट पहुंचा देते हैं, शमशान घाट तक पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं। जो कोई भी बड़े प्रत्यक्ष मंदिर है और खासकर धूनी वाले जो मंदिर हैं, उसमें धोती पहन के जरूर जाइए। धोती पहन के जाके आपको शुद्धता का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करिए। वहां जाके देखिए, आप लोग जो भी डंगरी हैं, साधारण इंसान भी कर सकता है। देखिए, साधारण इंसान भी करेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन डंगरियों के लिए भी खासकर उनको देखिए, गुरु धूनी जो होती है ना, वो उनकी गुरु है। जो धूनी होती है ना, चाहे वो कहीं भी हो, वो उनकी गुरु है। और गुरु के सामने पैंट कमीज पहन के, जीन्स पहन के जाना बहुत ही मतलब एक तरीके से अपमान टाइप का लगता है। दूसरी बात है, जीन्स पैंट में लोग वॉशरूम भी चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। धोती जो हमारा एक पारंपरिक आभूषण है, हमारे पारंपरिक एक ड्रेस है, जो उसको पहन के जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं शुद्धता का वो प्रतीक भी है। ठीक है, और कहा जाता है कि जो साधु संत पहले के नाथ होते थे, वहां पर उनको बिना सिला हुआ वस्त्र धारण करने की ही अनुमति थी। वो लंगोट धारण करते थे, यहाँ तक कि मतलब इनर वेयर भी नहीं पहनते थे। जो इनर वेयर होते हैं वो भी नहीं पहनते थे। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ लंगोट धारण करके और ऊपर से एक धोती का मतलब बिना सिला हुआ वस्त्र, एक कपड़ा यहाँ पर लटका देंगे या नीचे से एक धोती पहन लेंगे जो बिना सिला हुआ होता था। तो इस प्रकार की चीजें भी हमारे पुराने बुजुर्गों ने बनाई है। और मंदिरों में जाके खासकर जो आज के समय में कहते हैं कि देखिए, फिर दूसरी बात है कि आज के समय में हर आदमी धूनी में हाथ लगा दे रहा है। देखिए, धूनी में हाथ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए ऐसे बिना शुद्धता के। देखिए, कई लोग क्या कर रहे हैं ना, रास्ते में चाय पकौड़ी खाते हैं, जीन्स पैंट पहन के, फिर सीधे किसी मंदिर में धूनी में चले जाते हैं। उसी धूनी से भभूत उठाई अपने माथे पर लगा लेते हैं, उसी धूनी को छू लेते हैं। आप खुद सोचिए यार, प्याज पकौड़ी खा के, चाय पी के कहीं दूसरी जगह गंदी जगहों पर प्याज खा के, वो भी तामसिक चीज में, और वहाँ के कई लोग मना भी नहीं करते हैं। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जो भी वहाँ के लोग, या आप ही लोग हो, चाहे आप ही लोगों को समझाइए कि देखिए, हमारी जो धुनी है ना,
उस धुनी में सात्विकता, उस तड़ी में ताकत तभी आएगी जब उसका ऑरा मेंटेन रखेंगे। उसका एक जो कवर है ना, जो शुद्धता का, सात्विकता का कवर है ना, वो मेंटेन रखेंगे। वो कैसे आएगा? जब हम खुद अपने अंदर उस सात्विकता को लाएंगे। ठीक है, ये तमस चीजों को खाकर हम उस धुनी में प्रवेश कर रहे हैं, उस धुनी को हाथ लगा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो ये इंसान के अंदर नहीं होना चाहिए। शुद्धता में, सात्विकता में उसके अंदर जाना चाहिए और उसको छूना चाहिए। तो ये चीजें, कुछ चीजें आज भी लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारे देवों की परंपरा को समझना पड़ेगा, उस चीज़ों को जानना पड़ेगा, उस चीज़ों को कहीं ना कहीं जिज्ञासा लानी पड़ेगी, तभी इस संस्कृति का कहीं ना कहीं बढ़ावा होगा, इस संस्कृति का फैलाव होगा। कई जगह पर कुछ ऐसे देवता भी होते हैं जो अंदर खेलते हैं, कई पौण देवता भी होते हैं, मेहमान देवता। तो जो मेहमान होते हैं ना, उनको हम घर के बाहर नहीं खिलवाते हैं। देखिए, कोई भी मेहमान को हम ना घर के अंदर ही आराम से चाय पानी पिलाते हैं, उसको बाहर नहीं रखते हैं घर के। तो इसीलिए जो भी अगर कोई मेहमान देवता है वो तो घर के अंदर ही खिलवाड़ी करेगा, ठीक है। लेकिन जो बाहर, जो आपके कुल देवता है, घर के देवता है, इष्ट देवता है, जो आपके गाँव के ही हैं, वो तो बाहर ही करेंगे। उनके लिए हमेशा यही कहा जाएगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं, धुनी बिना ध्यान नहीं। तो गुरु और धुनी दोनों जरूरी है आसन के साथ में। जब कोई कुंभ के मेले में बच्चा अपने माँ बापों से बिछड़ जाता है ना, तो उस बच्चा जब मिलता है ना, तो उस बच्चे के कैसे आंसू होते हैं। बच्चा जब ढूंढता है ना अपने माँ बापों को, वैसे ही होता है जब हमारी अंदर की आत्मा, आध्यात्मिक आत्मा अपने साक्षात उन देवों को ढूंढती है ना, तो वो आंसू आना तो बिल्कुल लाजमी है। उनको वो मिल गया होता है ना, जो उनके असली माता पिता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये तो एक शारीरिक रूप से मैं बता रहा हूँ, माता पिता जो हमारे हैं। एक हुए आध्यात्मिक रूप से, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं। जिसको वो मिल जाता है ना, तो उसके अंदर के आंसू आना तो बिल्कुल तय है। उसके अंदर के आंसुओं का झड़ना तो बिल्कुल तय है। वो भी उसी के साथ होता है जिसका मन ईश्वर पवित्र और निर्मल कर देता है। उसके अंदर कोई भी अहंकार नहीं रहता है। अहंकारी को कभी आंसू नहीं आते हैं, ठीक है। जो जितना अपने अंदर भगवान से ये कहेगा ना, मैं तो झाड़ू लगाने वाला हूँ प्रभु, मैं तो पोछा लगाने वाला हूँ प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका दास हूँ, मेरे ऊपर बस आप अपना हाथ रख दो, मेरे ऊपर अपनी कृपा रख दो, बस उतने में ही आप बोलोगे ना अपने प्रभु से, अपने वहां पे मंदिर में बैठ के आपके आंसू आ जाएंगे। तो ये होती है उस प्रभु की कृपा, ये होती है उस प्रभु का चमत्कार कि आपको, आपके दर्शनों को, आपके कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासा को वो शांत कर देते हैं। यूनिवर्स में ना मल्टी यूनिवर्स है। आपने अगर एवेंजर्स देखी हो या कोई मालवर्स की सीरीज देखी हो या और भी सीरीज देखी हो आजकल के समय में, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज वगैरह की, तो इस यूनिवर्स में भी ना मल्टी यूनिवर्स हैं, अलग अलग यूनिवर्स हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में अलग अलग यूनिवर्स है। आज हम इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं, ऐसे ही कई ब्रह्मांड है। ऐसे ही एक कहानी थी काग भुसुंडी की। काग भुसुंडी एक ऐसा पक्षी था कि जिसने हर यूनिवर्स में अब रामायण देखी, हर यूनिवर्स में महाभारत देखी, हर यूनिवर्स में अलग अलग देवों की कहानियां देखी, और हर यूनिवर्स में हर देव की कहानी अलग अलग थी। तो इसीलिए कहा जाता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हमको वो जितना बोल रहा है, बता रहा है, जितना लोगों से सहयोग प्रदान करके हमें अपनी कहानी को दिखाना चाहता है, हम उतना ही उसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। हम आपके समझ जितनी कहानियां ला रहे हैं वो बस उतना ही नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है, उसकी सीमा नहीं है, वो असीमित है। क्योंकि हमारे जो काली कुमाऊं है, वहां पर हर देवता का अपना अपना परचम है, हर देवता अपने आप में शक्तिशाली भी है। सिद्ध बाबा एक नहीं है, पूरे उत्तराखंड में 1600 सिद्ध हैं, ठीक है। पूरे उत्तराखंड में 1600 सिद्ध हैं, और गुरु भी 1 या 2 सिद्ध गुरु रूप में हैं, बाकी और सिद्ध साथ में चलने वाले देवताओं के हैं।